Okay, so welcome to the Trade Master and welcome to the 30th of July 2025 BTC USDT analysis. तो let's begin with analysis. तो सबसे पहले हम जो हमारा कल का एनालिसिस था उसको समझ लेते हैं। तो कल मैंने आपको यहाँ पर एक सप्लाई दिखाई थी कुछ इस तरह से जो कि ड्रॉ की थी एंड यहाँ पर हमने इसको रिवर्सल लगाया था। ठीक है, अब रिवर्सल के बाद हमने रिवर्सल लिया था इस वाली सप्लाई का 50%, क्योंकि यहाँ पर हमें सप्लाई वीक नज़र आ रही थी। ये बहुत ही कंसोलिडेटेड सप्लाई थी। जिस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीच में ग्रीन कैंडल्स भी हैं, बट ये एक बहुत ही स्मूथ ओनली रेड कैंडल्स के साथ सप्लाई थी। बट ये इतनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं थी, बहुत ही वीक थी, जिस वजह से हमने उसका 50% लिया था एंड यहाँ पर हमें रिवर्सल मिला था। उसके साथ साथ मैंने आपको इस जोन को समझाया था कि ये एक इतना स्मूथ ऐसा इंटरचेंज है एंड फिर हमने यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ किया था जो कि कुछ इस तरह से था। ऊपर गए, डबल टॉप बना, डबल टॉप के बाद नीचे आया। अब मसला ये था, मैंने यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली रिवर्स कर दिया था। ठीक है, बट इस तरह नहीं होगा ये। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी है, वो है ये एंड देन हाई ब्रेक होंगे। ठीक है, अब इसको मैं आप समझा देता हूँ आपको क्या सीन है। जो ये जोन है वो तो हमारा रिवर्सल एरिया है। ठीक है, यहाँ पर तो रिवर्स हो गया, बट प्राइस को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए होगा? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? वो आएगी लिक्विडिटी से, और लिक्विडिटी पहले ग्रैब होएगी एंड लिक्विडिटी ग्रैब होती है अपने लॉज को ब्रेक करके। जितने लो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब होती है एंड देन मार्केट अपना मेजर मूवमेंट देती है। तो दिस वाज द पोर्शन दैट आई मिस टू एक्सप्लेन यू यस्टरडे। तो जो कि हम जिसको हम आज एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हम अपना जो कल वाला एनालिसिस है उसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं रह गया। ठीक है, तो आज का जो है हम देख लेते हैं। तो सप्लाई हमारे पास ये है, उसको हम मैच कर लेते हैं। डबल सप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो डबल सप्लाई भी मैच नहीं हो रही। अब हम इसको 2.5 भी कर सकते हैं, लाइक दिस, जो कि मैच भी कर जाएगी। ठीक है, बट हम उसको यूज़ क्यों नहीं करेंगे उसकी मैं आपको बता समझा देता हूँ। क्योंकि हमें रिवर्सल एरिया तो हमारा मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ से ठीक है, इसको पहले हम एज अ रिवर्सल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया रिवर्सल एरिया। अब जो नीचे का एरिया है यहाँ तक का, वो आ जाता है हमारा वॉल्यूम बर्स्ट। यहाँ से सारा एरिया आ गया हमारा वॉल्यूम बर्स्ट का। ठीक है, तो वॉल्यूम बर्स्ट के बाद नीचे हमारे पास क्या हुआ है? यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, हमें विक्स मिल चुकी हैं यहाँ पर। तो जो हमारे एनालिसिस का ये वाला पार्ट था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। जो हमारा एनालिसिस का ये वाला पार्ट था वो तो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इसके आगे हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक बुलिश कंफर्मेशन, एंड बुलिश कंफर्मेशन के बाद हम मार्केट को ग्रेजुअली यहाँ से ग्रो होते हुए देख पाएंगे। ठीक है, इनकन्सिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली हम इसको ग्रो होते देख पाएंगे। ठीक है,
अब अगर जिन्होंने तो मेरा 24 एंड 25 जुलाई वाला देखा होगा, उनको इसके पीछे का, इस मूवमेंट के पीछे का बायस पता होगा, इस मूवमेंट के पीछे की एक्सप्लेनेटरी फंडामेंटल्स पता होंगे, ठीक है। बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा, या फिर ऑब्वियसली आपने नहीं देखा होगा, तो आप 25 एंड 24 ऑफ जुलाई का जो एनालिसिस था उसको आप देख लें, तो आपको इसके पीछे की जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको मिल जाएगा। तो बट मैं आपको एक बेसिक सा करके दिखाई देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए हम ये वाले जो एनालिसिस है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो वो तो हो गया था हमारा आज का बेसिक एनालिसिस। बट फर्दर अब यहाँ से ये वाला नहीं ड्रॉ करेंगे, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेन ड्रॉ किया था कुछ इस तरह से, इसके अंदर हमें लिक्विडिटी ग्रैप भी मिल गया है। अब ये चल रहा है पेनेंट का ब्रेकआउट, ठीक है। तो एक पेनेंट का जब एक ब्रेकआउट होता है तो किस तरह से होता है, ठीक है। जब पेनेंट का ब्रेकआउट होता है तो पहले एक एम फॉर्म करता है ना, एंड देन शूट करता है। तो अभी वही हो रहा है, ठीक है। तो अभी वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँ, पैरेलल चैनल करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा लंबा करते हैं इसको, तो नीचे से तो बिल्कुल ठीक है, नीचे से बिल्कुल सही रीटेस्टिंग आ रही है। ऊपर से कितना एरिया मिस हो रहा है, ठीक है। ऊपर से तो कुछ इस तरह से जा रहा है, तो ये हमारे पास बन गया है ब्लू रे, ठीक है। अब वो आपको इस तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। इसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, जब प्राइस अपना वॉल्यूम एक्सपैंड कर रही होती है। अब यहाँ से यहाँ तक का उतना वॉल्यूम नहीं था जितना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका मतलब क्या है, जित प्राइस अपना विद इन टाइम अपना वॉल्यूम को एक्सपैंड कर रही है, वॉल्यूम बढ़ाती जा रही है। तो जब भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तब प्राइस क्या करती है, तब प्राइस देती है हमें कुछ इस तरह के ब्रेकआउट्स, एंड वो ब्रेकआउट्स हमें मूवमेंट देते हैं। अब जब भी मैं पैच ड्रॉ करते हुए बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ ना, तो उसको अपने लिटरल नहीं लेना, ठीक है। वो मैं स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं उस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आई जस्ट वांट द एंड रिजल्ट। उसके अंदर जितना टाइम लग रहा है, जितनी मर्जी कंसोलिडेशन हो रही है वो हो, लेकिन आई नो कि वो एंड रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि जब भी अपना प्राइस यहाँ पर अपना जब हाइस ब्रेक करेगी ना, तो यहाँ पर हमें रिवर्सल मिलेगा। अब काफ़ी लोग होंगे जो कि समझेंगे कि शायद इतना ही मूवमेंट था, बट इतना मूवमेंट नहीं है वो, ठीक है। प्राइस माइट डू दिस, कहाँ गया पर, ठीक है। तो प्राइस माइट डू दिस, ठीक है। ऑब्वियसली जो जोन्स होते हैं उसको प्राइस रिस्पेक्ट करती हुई ऊपर जाती है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेजर का ब्रेक जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें एक रिवर्सल दिख सकता है, यहाँ पर हमें आके एक रिवर्सल दिख सकता है, एंड मे बी वो रिवर्सल खाली यहाँ तक का हो। दिस इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। ये जो मेजर मूवमेंट्स है ना, मैं इन मेजर मूवमेंट्स के लिए पिछले कई दिनों से, पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से मैं इतने पोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ इस मूवमेंट के लिए।
मैंने पहले विद इन ऑन वेरी फर्स्ट डे मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते करते हमें एक बड़ी पिक्चर नज़र आने लग जाती है। एंड ऐसे ही हुआ, हम छोटे छोटे पीरियड्स को यहाँ इतने मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हुए, इतने मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हुए, ये लिक्विडिटी स्वीप मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है, आई गेस ऑन 23rd या 24th को आई गेस मैंने एक्सप्लेन कर दी होगी। लेट्स सी, हाँ 24th को मैंने एक्सप्लेन कर दी होगी ये 24th से पहले पहले मैंने एक्सप्लेन कर दी होगी, या 24th को एक्सप्लेन कर दी होगी मैंने लिक्विड स्वीप। उसके बाद ये स्वीप होता है एंड यहाँ पर ग्रो करती है मार्केट। क्यों? क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट यही था। उस एंड रिजल्ट के बाद मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी, यहाँ पर एक पेनेंट है, ठीक है, पेनेंट मैंने बहुत देर पहले आपको ड्रॉ कर दिया था। अब दिस इज़ माई लॉन्ग टर्म एनालिसिस, ठीक है, मैंने आपको 30 मिनट भी कर दिया, लॉन्ग टर्म भी कर दिया। सो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपको किस तरह से ट्रेड करनी है। बट लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर कि ये एक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस है। अगर आप चाहते हो कि मैं एज अ ट्रेडर भी आपको एनालिसिस दूँ कि आपको ट्रेड्स कहाँ एग्जीक्यूट करने को मिल सकती हैं, तो डू कमेंट डाउन और लेट मी नो। तो मैं आपको इन एनालिसिस के साथ साथ आपको ट्रेडिंग जोन्स भी मार्क कर दूँगा, आपको ट्रेडिंग की एनालिसिस भी दे दूँगा। बट until then I'm not interested in giving you any trading signals. Okay, so best of luck with your trading and best of luck with your analysis. Goodbye, we'll see you tomorrow with the daily analysis of 31st of July.